फ्रेंड्स, मैं हूं हमाद और आप लोगों को वेलकम करता हूं मेडी प्लांट्स चैनल पे। आज फैसलाबाद में धूप निकली हुई है और हम अपनी गार्डनिंग को फुल एंजॉय कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। क्या आप लोग कैंसर से बचना चाहते हैं, दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं, अपनी आईसाइट को तेज़ करना चाहते हैं, अपनी डाइट को अच्छा करना चाहते हैं, जो अपना एक्स्ट्रा वज़न है उसको कम करना चाहते हैं, तो आइए आज आपको एक ऐसी सब्ज़ी के बारे में बताते हैं जो कि अब पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ब्रोकली। ब्रोकली एक ऐसी सब्ज़ी है जो कि बंद गोभी और जो फूल गोभी आप खाते हैं, ठीक है, गोभी जिसको आम ज़बान में कहा जाता है, उसकी फैमिली से इसका ताल्लुक़ है। और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। उसमें सबसे पहले आपने जिस चीज़ को मद्देनज़र रखना है वो ये है कि जिस तरह से हम हर चीज़ को सालन बनाने के आदी हैं, आपने इसको सालन नहीं बनाना, आपने इसको सिर्फ स्टीम करना है, ठीक है। यानी आपने इसको फ्राइंग पैन में या किसी भी स्टीमर में रखना है और 2 to 3 मिनट्स इसको स्टीम करना है विद द हेल्प ऑफ वाटर और वटएवर। यानी आप इसको बॉयल करने की तरफ जाएंगे, आप इसका सालन नहीं बनाएंगे, ठीक है। और इस तरह से आप इसको कंज्यूम करेंगे। तो आइए चलते हैं। मैं पनीरी लेके आया था नर्सरी से घर में लगाने के लिए, तो मैंने कहा आप लोगों से इसके लगाने का प्रोसीजर शेयर करते हैं। फिर जब ग्रो करेगी इसका ग्रोइंग टाइम भी शेयर करेंगे और ये भी शेयर करेंगे कि कैसी ग्रो हुई, कैसे खाई। आइए चलते हैं। तो गाइस, ये पनीरी है हमारे पास ब्रोकली की। इसमें कोई 12-15 प्लांट्स हैं और हमारे पास जो इस टाइम चीज़ें मौजूद हैं ये 6 प्लास्टिक पॉट्स मैंने अरेंज किए हैं। इससे ज़्यादा मुझे मिल नहीं रहे थे, तो इनमें मैं लगाऊंगा क्योंकि ये वैसे भी मैंने डिस्पोज करने थे, ये इनका ख़राब हो रहा है यहाँ से। तो मैंने कहा चलें आखिरी बार यूटिलाइज़ हो जाएं, या जब तक भी यूटिलाइज़ होंगे मैं इनको करूँगा। तो 6 ये हैं, 2 ये बड़े मिट्टी के पॉट्स हैं। एक तो इनकी ग्रोथ का अंदाज़ा हो जाएगा कि इनमें मैं एक लगाऊँगा प्लांट, उनमें मैं लगाऊँगा 3-3 प्लांट्स। और एक तो हमें इनकी ग्रोथ का अंदाज़ा होगा कि फास्ट की ग्रोथ किस में हो रही है, और दूसरा जो है वो हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि फंगल अटैक या किसी भी किस्म का और कोई प्लांट पे स्ट्रेस जो है वो प्लास्टिक में ज़्यादा आ रहा है या जो आपका मिट्टी का पॉट है उसमें आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मिट्टी तैयार करते हैं। मिट्टी जो है आपके सामने ये देखें जी, ये है सिंपल गार्डन सॉइल, ठीक है। ये सारी की सारी मैंने ऑलरेडी रेडी की हुई है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो गमलों की सॉइल है इसको भी हम यहाँ पे गिराएंगे, इसको अच्छी तरह से होमोजीनियस सा मिक्सचर बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है सॉइल टेक्सचर में थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ रहा होता है। इसमें कहीं मैंने सैंड ज़्यादा डाली होगी या इसमें सैंड ज़्यादा होगी, ठीक है, इसमें क्ले ज़्यादा होगी, तो वो एक होमोजीनियस सा मिक्सचर बन जाएगा जिसमें हम इक्वली फिर प्लांट्स को लगा सकेंगे। तो मैं ज़रा इसको मिक्स कर लूँ। गाइस, ये मिट्टी हम इन दोनों गमलों की निकाल चुके हैं और ये आप देखें कि ये सैंडी सॉइल है, ठीक है। यानी बहुत ही जो इसकी पोरोसिटी है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अब इसको हम मिक्स करेंगे, ये जो दूसरी सॉइल है, यानी टोटल इसका मुकम्मल तौर पे एक होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो बना लेंगे। एक चीज़ का ख्याल रखना होता है जब आप मिट्टी रेडी कर रहे हो अपने प्लांट्स के लिए, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना जी, इनको आपने वहाँ से निकाल देना होता है। क्यों? उसकी रीज़न ये होती है कि फंगस अटैक होने का ख़तरा होता है। तो ज़ाहिर है जब आप फंजीसाइड यूज़ नहीं करना चाह रहे तो इन चीज़ों को अवॉइड करें, ठीक है। चलिए जी, हम इसको मिक्स करते हैं। ये एक बहुत अच्छा अमल है जिसकी वजह से आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है अलॉन्ग विद योर मेंटल हेल्थ वो बहुत अच्छी रहती है, ठीक है जी। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कर रहा हूँ तो मुझे कोई मतलब मैं इसको सही साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप देखेंगे कि बाहर के मुल्क में भी जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनमें वो गार्डनिंग की जो हॉबी है, जो लोग वो करते हैं, उनकी जो हेल्थ है बहुत अच्छी रहती है। लें जी, मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना होता है, ये जो क्लम्प्स होते हैं ना, इनको आपने तोड़ना होता है, ठीक है जी। इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखा करें। चलें इसको रेडी कर लेते हैं। एक होमोजीनियस सा मिक्सचर बन चुका है, ये आपके सामने है, ठीक है, यू कैन सी दिस। तो अभी हम सबसे पहले प्लास्टिक के जो पॉट्स हैं वो फिल करते हैं और उसके बाद ये बड़े पॉट्स फिल करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले जी प्लास्टिक पॉट्स फिल कर रहे हैं। यू कैन सी द होल प्रोसीजर। सिंपली इसको फिल करके ऐसे हम कर देंगे, ठीक है, ताकि मिट्टी जो है वो पानी लगने के बाद बैठनी भी होती है, तो इतनी मिट्टी मौजूद हो कि वो बैठने के बाद हमारे जो पॉट है उसकी पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब ना करें, हमें मज़ीद मिट्टी बहुत ज़्यादा डालनी ना पड़े।
ले जी, ये भी रेडी। उसके बाद इस तरह से हम कर लेंगे। प्लास्टिक के गमले हमने रेडी कर लिए हैं, टोटल 6 गमले हैं। तो अभी पनीरी को बाहर निकालते हैं और इनको शिफ्ट करते हैं। ये तो गाइस, ये थोड़ा सा हिस्सा हमने निकाला है पनीरी का। तो 1 बाय 1 जो है ना वो प्लांट को अब लगाना शुरू करते हैं। इस तरह से आप फिंगर से होल कर लेंगे और ऐसे इसको हल्का हल्का मिट्टी से इसके इर्द गिर्द से दबा देंगे। कुछ लोग जो है वो इसको बहुत ज़ोर से दबा देते हैं, तो मैं इतने ज़ोर से इसको नहीं दबाता, मैं इसको सिंपली ऐसे कर देता हूँ। ठीक है जी। तो प्लांट अपने आप को खुद ही जितना उसने एंकर करना होता है ना वो कर लेता है। थोड़ी सी वीडियो जो है वो डिस्टर्ब हो रही होगी, उसकी रीज़न ये है कि एक हाथ से मैं इसको लगा रहा हूँ, दूसरे हाथ से कैमरा है, तो वो थोड़ी सी अटेंशन भी इधर उधर होती है इस वजह से। अच्छा जी, नेक्स्ट हम ले लेते हैं प्लांट। लें जी, बिस्मिल्लाह। ऐसे आप अपनी फिंगर से होल करेंगे, ये देखें, ऐसे प्लांट को बीच में रखेंगे और इसको इर्द गिर्द से कवर कर देंगे। ये आप देखें, बहुत ही सिंपल से तरीक़ेकार हैं। तो ये आपको बताने का क्या मकसद है कि भाई आप लोग घरों में इन चीज़ों को प्रमोट करें। ये आप लोगों के घरों में ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, आपको मार्केट से जाके ब्रोकली ना ख़रीदनी पड़े, आपको मार्केट से जाके जो है वो क्या कहते हैं कि धनिया पुदीना, ये चीज़ें आपको मार्केट से ख़रीदनी नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, एक और पौधा हम यहाँ पे लगाएंगे, इवन गाजर, मूली, ये चीज़ें, पालक। ठीक है, कल मेरी एक बंदे से बात हो रही थी, तो भाई पालक जो है वो पूरा साल आप घर में उगा सकते हैं। हम उसका भी एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे और इंशाल्लाह पूरा साल हम फैसलाबाद में अपने घर में पालक को उगाएंगे। आप लोग भी इसको प्रमोट करें। क्यों? तो बाहर जहाँ पे भी पालक लग रही है गंदे पानी में वो लगा रहे हैं। तो भाई गंदे पानी में अगर तो पालक खाने का शौक़ है आप लोगों को तो मोस्ट वेलकम, आप बाहर से खाएँ। अदरवाइज़ घर में पालक को उगाएँ और उसको यूटिलाइज़ करें। बहरहाल जी, कमिंग टू द पॉइंट, जो ब्रोकली हम लगा रहे हैं आपके सामने लग रही है और इंशाल्लाह ये विदिन आप कह लें कि जी विदिन अ वीक ये प्लांट अपनी पूरी ग्रोथ में आ जाएंगे और बहुत अच्छी ग्रोथ जो है वो मुझे उम्मीद है कि स्टार्ट कर देंगे। 2 पॉट्स रह गए हैं जी, इनको भी ख़त्म करते हैं। ये हमारे 6 प्लांट्स शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, प्लास्टिक पॉट्स में। उसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग है वो तकरीबन 9 प्लांट्स हैं, वो हम इनमें एडजस्ट करेंगे। ये बड़े में हम 5 लगाएंगे और छोटे में 4 लगाएंगे। ठीक है, छोटे से स्टार्ट कर लेते हैं। असल में इसमें हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि कितनी स्पेसिंग में ये इजीली ग्रो कर सकता है, क्योंकि लगाने को तो इसको हम 1-1 फुट पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे पास उतनी जगह नहीं है इस टाइम अवेलेबल कि हम 1-1 फुट पे जो है ना वो इसको लगाएं। सो मैं क्या कर रहा हूँ, हम इसको एक गमले में ही लगा रहे हैं। ठीक है जी, एक हाथ से भाई काम करना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन चलें, आदत पड़ रही है आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। यहाँ से हम 1-1 पौधा लेते जा रहे हैं और इसको लगाते जा रहे हैं। ये तो गाइस, हमने ये बड़े में भी 4 लगाए हैं, छोटे पॉट में भी 4 लगाए हैं। ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क है इनमें, तकरीबन 1 इंच का फ़र्क होगा या 2 इंचज़ का फ़र्क होगा। तो एक हमें पॉट ये छोटा जो जिसमें सीडलिंग आई थी, जिसको पनीरी कहा जाता है, वो आई थी, वही हमें पॉट अवेलेबल हो गया। तो हम उसी मिट्टी में जो है वो प्लांट को लगाने लगे। ठीक है जी, ये हमारा एक इजाफी पॉट जो है वो आ गया। और ज़ाहिर है हमने सीडलिंग पॉट क्या करना था, हमने तो इसको फेंकना ही था, क्योंकि ये जो पॉट होते हैं ये टेढ़े मेढ़े से होते हैं, ये घर में डिस्प्ले के काम तो आते नहीं हैं। ठीक है, तो बजाय इसके कि हम एक चीज़ को फेंकें, हम उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं जब तक हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी है वो भी बचती है, रिसाइकलिंग भी एक तरह से आप करते रहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी करते हैं, बजट मैनेजमेंट भी हो जाती है, सारे मामलात हो जाते हैं। लें जी, ये सारे पॉट्स रेडी हैं, अब इनको अपनी जगहों पे रखते हैं और वाटरिंग करते हैं। गाइस, जब भी न्यू सीडलिंग जब आप बदलते हैं ना, चाहे ज़मीन में बदल रहे हैं, ज़मीन में तो खैर इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन गमलों में स्पेसिफ़िकली जब पानी आपने शावर से देना है तो बहुत ही एहतियात के साथ साइड से देना है, ऐसे ऊपर से नहीं डालना शुरू करना। ठीक है, अभी तो मेरा हाथ चूँकि बिज़ी है, एक तो दूसरे हाथ से मैं बड़ी मुश्किल से वो 10 लीटर वाला कैन जो है वो पकड़ा हुआ है और उसको उंडेलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देख रहे हैं आप, पौधे अपनी जगहों पे
अपनी जगह पे मौजूद हैं और पानी भी 100% जा चुका है। बस इतना पानी जो है वो इनफ है। थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद जब ये नीचे चला जाएगा तो थोड़ा सा और दे दिएगा, ठीक है जी। जिससे क्या होगा कि आपकी जो मैक्सिमम सीडलिंग है यानी उसका जो रूट जोन है वहाँ तक पानी पहुँच जाएगा और प्लांट खड़ा भी रहेगा, ठीक है। हमने प्लांट को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, इसमें भी ऐसी साइड से आप डालेंगे ऐसे, ठीक है जी। वो थोड़ा सा गमला टेढ़ा पड़ा हुआ है इसलिए पानी बाहर जा रहा है, तो मैं इनको एहतियात से डालता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, पहला पानी इनको लग चुका है। ये प्लांट मुकम्मल वेट है, सारे वेट हैं। आप देख लें, कोई भी प्लांट का ऐसा रीजन नहीं है जो कि ड्राई हो, ठीक है जी। ये फर्स्ट टाइम वाटरिंग हमने इनको कर दी है। ये प्लांट थोड़ा सा मेरा गिर गया है, इसको हम खड़ा कर देंगे, ठीक है जी। ये इसको इस तरह से पकड़ के आप खड़ा कर देंगे, ठीक है जी। ये हो गया जी खड़ा। तो दैट्स इट, ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप सब लोगों को पसंद आई होगी। तो बाकी जब ब्रोकली की ग्रोथ होगी इंशाल्लाह, इसकी जगह भी हमने थोड़ी सी चेंज करनी है, धूप में लेके जाएंगे। अभी ज़रा छाँव में रखा है इसको क्योंकि आज धूप बहुत तेज़ है इस वजह से। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है, कि कैसी जगह पे इसको रखा हुआ है और क्या सिलसिला है। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।